हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए न्यू अध्याय प्रश्नावली 3.2। आज दोस्तों सवालों से एकदम धुआं निकाल दिया जाएगा, उसके बाद उसको एकदम खतरनाक तरीके से हल किया जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। सिर्फ आपको बस इतना याद रखना है। अगर आपको इतना याद है तो दोस्तों सवाल में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये याद रखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। देखिए जैसे कि, तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो जैसे कि हम पहले एक बार बता देते हैं। दो रेखाओं के बीच संबंध, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो पहला इसमें जो होगा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा रहा तो रेखाएं परिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? रेखाएं परिच्छेद करेंगे। और दूसरा इसका अद्वितीय हल होगा और यह संगत होगा। और दूसरा इसमें का a1/a2 नॉट बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, जैसे कि रेखा समांतर होगी पहला, दूसरा कोई हल नहीं, और तीसरा असंगत होगी। जैसे कि ये दो समान रहेगा, एक तीसरा असमान रहेगा। जैसे कि दिया गया है आपको 3/5 बराबर 3/5 बराबर 4/8। तो देखिए दोस्तों, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा रहेगा तो क्या कहला है? रेखा समांतर होंगी, असंगत होगा और कोई हल नहीं होगा। और इसी में का तीसरा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसमें आपका पहला होगा संपाती या संरेख, और दूसरा इसका अनेक हल होगा, मतलब जिसको हम इनफाइनाइट कह सकते हैं। और तीसरा क्या होगा? संगत होगा। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं दोस्तों आप लोगों को। जैसे दोस्तों यहाँ लिखा गया 4/5 बराबर 4/5 बराबर 4/5। अगर ऐसा आप लोगों को कहीं मिला तो ये क्या होगा? संगत होगा और संपाती या संरेख होगा और इसका अनेक हल होगा। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए दोस्तों सवालों की तरफ बढ़ते हैं। इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं बाकायदे से। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग प्रश्नावली के सवाल को अब लगाते हैं और हम इसको पूरा बाकायदे से साफ ऑफ कर दिए हैं। तो आइए अब सवालों से एकदम धुआं निकाला जाए। तो प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसे दोस्तों हल किया जाएगा। तो हम पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं और आपको समझा देते हैं। जैसे कि कहा गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात। बहुत आसान है दोस्तों, जैसे हलवा होता है उसको बनाया और खा लिया, तो इसको भी ऐसे एकदम मज़ेदार तरीके से लगाया जाएगा हलवा की तरह। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए इसको हम सीधे हल करते हैं। जैसे कि क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, तो माना लड़कों की संख्या बराबर, माना लड़कों की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर y। की संख्या बराबर y। तो क्या क्या प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने? 10 विद्यार्थियों ने। तो माना यह, तो हमारा क्या हो प्रश्न अनुसार,
तो हम यहाँ से एक समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार तो जैसे कि 10 विद्यार्थी ने लड़कों और लड़कियों की संख्या हमको दिया है, तो माना x प्लस वाई, लड़कों और लड़कों की संख्या कितनी है 10 है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ऐसे ही दोस्तों हम दूसरा समीकरण अब बनाएंगे। जैसे कि यहाँ देखिए कहा है ये लड़कियों की संख्या, मतलब लड़कियों की संख्या हमने क्या माना है y माना है। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, मतलब y जो है x से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की। तो आइए हम इसको करते हैं। जैसे यहाँ लिख लेंगे पहले लड़कियों की संख्या बराबर क्या है, लड़कों से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या प्लस, जैसे कहा लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कितनी है 4 अधिक है, तो लड़कियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है, तो हम +4 इसमें ऐड कर देंगे। तो अब हमारा समीकरण बनेगा क्या, लड़कियों की संख्या हमने y माना है तो इसको y लिख लेंगे, और लड़कों की संख्या हमने x माना है तो x लिख लेंगे +4। तो हमारा समीकरण क्या बन गया, समीकरण नंबर हमारा ये 2 बन गया। तो इसको इधर पहले पक्षांतर कर लेते हैं, उसके बाद समीकरण मानते हैं। y माइनस x बराबर 4, समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों इसको पूरा मिटा लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं आप लोगों को। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो दोस्तों इसको जल्दी जल्दी मिटाते हैं। उसके बाद तो जो हमारा समीकरण था उसको हम एक बार यहाँ लिख लेते हैं, आपके सामने देखिए। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो इसको दोस्तों अब हम आगे हल करते हैं, ग्राफी भी से पहले करते हैं इसको। ग्राफी विधि, तो दोस्तों पहला समीकरण हम ले लेते हैं, जैसे कि x प्लस वाई बराबर 10। तो हम यहाँ से y को पक्षांतर कर देते हैं या x को, तो हम जब पक्षांतर करेंगे हमारा समीकरण बनेगा। इसको पक्षांतर कर देते हैं, y बराबर 10 और प्लस में उधर जाकर माइनस। तो हम यहाँ से x का मान 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो जब हम x का मान 2 रखेंगे तो हमारा आएगा y बराबर 10 माइनस x। तो y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 8 हो गया। तो ऐसे ही आप एक का और निकाल लीजिए, जैसे कि हम रख सकते हैं x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर। तो दोस्तों जब हम 4 रखेंगे तो यही हमारा समीकरण है, इसी में रखेंगे। तो y बराबर 10, x की जगह हम 4 रख देंगे -4, तो y बराबर 10 में से 4 जाए दोस्तों कितना बचेगा, 10 में 4 जाए हमारा 6 बचेगा। तो ऐसे ही देखिए ये हमारा निकल गया। तो इसको इधर एक आप लोग इधर बॉक्स बना लीजिएगा x और y का मान लिखने के लिए। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। यहाँ हम x का मान हमने पहले 2 माना है, तो हमारा जो y का मान है 8 आया है। तो ऐसे ही x का मान 4 माना है, तो y का मान हमारा कितना है 6 है दोस्तों। तो ये हमारा पहला समीकरण का ग्राफी विधि द्वारा हो गया। अब हम इसको निकाल लिए, आप लोग ग्राफ में बना सकते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे समीकरण की तरफ बढ़ते हैं, करते हैं। तो हम यहाँ पहले लिख लिए हैं, देख लीजिए। जैसे कि दूसरा समीकरण हमारा y माइनस 4
ए बराबर का चिन्ह है दोस्तों, यहाँ लगा दीजिए बराबर 4। तो इसको हम यक्स का मान हम अब रखना चालू करते हैं जितना हमको रखना है। तो यक्स का मान 1 लेने पर, तो उसको पहले हम पक्षांतर कर लेते हैं। वाई बराबर 4 माइनस में उधर जाके प्लस यक्स, तो वाई बराबर यक्स बराबर, तो दोस्तों यक्स का मान जब हम एक रखने पर तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, जैसे कि देखिए, जैसे जहाँ यक्स का है वहाँ पर हमको क्या रखना है, सिर्फ 1 रखना है दोस्तों, 1 रखना है। तो y बराबर 4 प्लस यक्स का मान हमको कितना रखना है, 1 रखना है। तो 1 रख लेंगे तो हमारा y बराबर 4 एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा y का मान हो गया। ऐसे ही हम यक्स बराबर तो यक्स बराबर हम -1 रखने पर करते हैं दोस्तों। -1 रखने पर आप प्लस भी रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। तो यक्स बराबर -1 जब हम रखेंगे तो हमारा ये यहीं पर रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर 4, यक्स का मान कितना रखना है, यक्स का मान -1 रखना है। तो 4 - 1, तो y बराबर हमारा कितना हो गया दोस्तों, 4 में से 1 जग गया, 3 हो गया। तो ये हमारा बन गया। तो ऐसे ही हम एक बगल में बॉक्स बना लेंगे दोस्तों, और इसमें हम यक्स और वाई लिख लेंगे। ये हमारा यक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। तो यक्स का मान हमने सबसे पहले कितना रखा था, 1 रखा था, एक लिख लिए। उसके वाई का मान हमारा कितना है, पहले 1 रखने पर 5 आया, तो 1 यहाँ पर हम 5 लिख लेते हैं दोस्तों। तो फिर हमने यक्स बराबर कितना रखा है, -1 रखा है। तो y का मान हमारा कितना है, 3 है। ऐसे ही दोस्तों आप लोग अब इसको ये जो आया है उसको ऐसे आप बना लीजिएगा। एक ग्राफ आता है, आप उसको ले लीजिएगा और उस पर इतना इतना जाकर दर्शा दीजिएगा। ये x अक्ष होता है हमारा और ये y अक्ष होता है। तो ऐसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष। तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, x अक्ष में 1 गया है तो 1 आपका लगभग यहाँ आएगा, और y अक्ष में 5 गया है तो जो भी आपके ग्राफ में होगा वहाँ जाएगा। 1 और 5 ऐसे हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप बना लीजिएगा और उसके बाद आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब आप लोग ग्राफ बना लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा तो हम यहाँ बता देते हैं। तो हमारा x और y का जो आएगा तो हम अतः लड़कों की संख्या, अतः लड़कों की संख्या बराबर और लड़कियों की संख्या बराबर। तो दोस्तों जब हम लोग यहाँ ग्राफ बनाए होंगे तो आप बनाए होंगे तो ऐसे जो मतलब कि देखिए, जैसे कि एक ऐसे जाएगा और एक ऐसे जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ 3 मतलब यहाँ नहीं कटेगा, लेकिन हम इस पे सही से बन नहीं रहा है दोस्तों, तो हम लोग आप लोगों को ऐसे ही बता। अगर जैसे कि यहाँ मान लीजिए 3 गया है, इधर 7 गया है, तो ये 3, 7 होगा। तो यक्स का मान हमने लिया था, तो हमारा यक्स 3 हो जाएगा यहाँ पर, और वाई हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो अब अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हो गए, नहीं लिखेगा। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं एकदम धुआंधार मचाते हुए। तो हम दूसरा सवाल आप लोगों को बताते हैं अब। क्वेश्चन नंबर कितना, 2 सॉल्व। तो हम लोग दोस्तों पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसके बाद वैसे ही हम लोग समीकरण बनाते चलेते हैं और आपको एकदम आसानी से बताएंगे दोस्तों। जैसे कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य कितना है, 46 है। पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पेंसिल और कलमों के बारे में दिया गया है, तो हम मान लेंगे, माना पेंसिल का मूल्य बराबर पेंसिल
का मूल्य बराबर वाई यक्स मानते हैं दोस्तों पहले इसको यक्स, और दूसरा का है कलमों का मूल्य बराबर कलमों का मूल्य बराबर वाई। तो कितने हमको कहा है, जितना कहा है उतना हम पहले लिखते चलते हैं दोस्तों। एक पेंसिल का मूल्य और 5 पेंसिलों का मूल्य हम लोग लिखते हैं। जैसे कहा 5 पेंसिल का मूल्य बराबर हमने एक पेंसिल का मूल्य बराबर यक्स माना है, तो ऐसे ही 5 पेंसिल का मूल्य बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5 यक्स प्लस कितने कलम का है दोस्तों 7 कलमों का मूल्य, तो 7y कितने रुपए में 50 रुपए में बराबर 50। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। और ऐसे ही इसमें दूसरा प्रश्न कहा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, तो 7x प्लस 5y बराबर 46। ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया दोस्तों, समीकरण नंबर हमारा 2 हो गया। तो ऐसे हम लोग लिख देते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, रैखिक समीकरण युग्म जो हमारा होगा, तो हम पहले समीकरण से ग्राफी विधि द्वारा हल करेंगे। तो इसको हम पहला समीकरण पहले हम आपको बताते हैं यहाँ पर 5x प्लस 7y बराबर 50। तो दोस्तों हम पहले इसको उधर पक्षांतर कर लेते हैं। तो हम y यहाँ 7y को इधर रख लेते हैं, उसको उधर का 50 से प्लस में उधर जाएगा -5x, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद ये 7 है इधर आके क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा दोस्तों इधर 7, तो y बराबर 50 माइनस 5x अपान के इस 7 इधर भाग में हो जाएगा, तो ये हमारा 7 हो गया। तो ये हमारा बन गया। तब उसके बाद यहाँ हम यक्स का मान रखेंगे दोस्तों, यक्स का मान हम 10 रखेंगे पहले, जो कि आपको ग्राफ बनाने में आसानी होगी। तो यक्स बराबर 10 रखने पर, तो जब दोस्तों हम लोग 10 रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा यही है यक्स का मान हमको यहाँ 10 रखना है। तो y बराबर 50 माइनस 5 गुणे 10 बटे 7 तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 50 माइनस 10 बचे 50 बटे 7। तो दोस्तों यहाँ कर लेते हैं, तो y बराबर 50 में से 50 जाए 0/7 बराबर हमारा y का मान कितना आया दोस्तों 0 आया। तो ऐसे ही हम एक और कर लेते हैं, y बराबर x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर जब हम 4 रखेंगे तो हमारे यहीं पर हमको x का मान कितना रखना है, तो 4 रखना है। तो y बराबर 50 माइनस 5 गुणे 4 बटे 7, तो y बराबर 50 माइनस 5 चौक के 20 बटे कितना 7, तो y बराबर 50 माइनस 20, तो हमारा एक कितना हो जाएगा 30 बटे 7 हो जाएगा हमारा दोस्तों, ये हमारा y का मान हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग इतना कठिन मत लीजिएगा, आप यहाँ पर -4 लीजिएगा, जो कि बट्टे में ना है और आपको ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो ऐसे ही हम एक इधर बॉक्स बना कर लिख लेंगे दोस्तों, x हो जाएगा हमारा, ये y हो जाएगा, x और y का मान। तो हम पहले कितना रखे थे 10 रखने पर हमको क्या प्राप्त हुआ है 0 प्राप्त हुआ है, 0 लिख लेंगे। और ऐसे ही जब हम यहाँ पर 4 रखे हैं दोस्तों, 4 रखने पर हमको कितना प्राप्त हुआ 30 बटे 7, तो हम यहाँ 30 बटे 7 लिख लेंगे दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरा समीकरण इसका बताएंगे आप लोगों को, देखते रहिए। जैसे कि 7x प्लस 5y बराबर 46, तो इसको हम कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले 7x प्लस 5y बराबर कितना दिया है 46 दिया है दोस्तों। तो इसको हम पहले पक्षांतर कर लेंगे। तो इसको जब हम पक्षांतर करेंगे इधर, तो हमारा हो जाएगा, तो ये 5y इधर रख लेते हैं और 46 और 7x को उधर भेजेंगे तो -7x हो जाएगा। तो y बराबर 46 माइनस
7x/5। तो हम अब इस पे अपना x का मान रखना चालू करेंगे। x का मान 8 रखने पर x का मान 8 रखने x बराबर 8 रखने पर, तो ये x बराबर 8 रखेंगे तो हमारा यहाँ पर x का मान कितना रखना है, 8 रखना है। तो y बराबर 46 माइनस 7 गुणे 8/5। तो y बराबर 46 माइनस 8 सते 56, 56 बटे कितना हो गया दोस्तों, 5 हो गया। तो 56/5 हो गया। तो यहाँ से हम तो घटाएंगे तो ये क्या होगा हमारा, y बराबर 46 में से -56 जाए तो हमारा -10 बटे कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। तो इसको हम काट देंगे, 5 दूना 10। तो y बराबर हमारा कितना आ गया दोस्तों, -2। ऐसे ही x का मान हम लोग अब -2 रखेंगे। x बराबर -2 रखने पर, तो जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ हमारा क्या हो जाए, सिर्फ जहाँ x है वहीं हमको 2 रखना है। तो y बराबर 46 माइनस 7 गुणे -2/5। तो हमारा यहाँ से अब यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा y बराबर 46, तो एक गुणे में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 दूना 14, 14 बटा कितना हो गया दोस्तों, 5। तो y बराबर 46, 14 कितना होता है, हम लोग जोड़ लेते हैं। 6 4 10 के 0, 6 4 10 के 0, 4 1 5 1 6, 60 बटे कितना हो गया दोस्तों हमारा, 5 हो गया। तो इसको जब हम काटेंगे तो 12 25 60, तो y बराबर हमारा कितना आ गया, y बराबर 5 आ गया दोस्तों। ऐसे ही इधर हम एक बॉक्स बना लेंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो x का मान पहले हम कितना रखे थे दोस्तों, 8 रखे थे, 8 लिख लिए। 8 रखने पर हमको कितना प्राप्त हुआ है, -2। तो यहाँ -2 लिख लेते हैं y का मान, और x का मान फिर हमने रखा है -2, तो -2 लिख लेते हैं। उसके बाद हमने y का मान कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही दोस्तों गलती बन गया, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। तो आप लोग दोस्तों, आपको एकदम हम संभावना कर रहे होंगे कि आप लोगों को एकदम बाकायदे से समझ आया होगा। नहीं आया होगा तो वीडियो के कमेंट में बताइएगा, आपसे वीडियो बन जाएगा इस चैप्टर का। तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बंद कर दोस्तों, अब हम अपनी अगली सवाल पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं, समांतर हैं अथवा संपातीय। जैसे कि हम वीडियो के एकदम शुरुआत में ही आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है। तो हम लोग अब अगले सवाल पे चलते हैं। दूसरे का पहला, तो लिख लेते हैं इसको। जैसे दिया गया 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। और दूसरा, तो इसको हम पहले इधर उधर कर लेते हैं। तो दूसरा भी यहाँ लिख लेते हैं, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो इसको हम लिख लिए। अब इसको हम जो ऊपर प्रश्न में दिया गया है A1/A2 B1/, उससे हम लोग अब तुलना करेंगे इसका। तो समीकरण 1 की तुलना करने पर, समीकरण 1 का तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 तो हम करेंगे। तो A1 बराबर जैसे दिया गया है, A1 बराबर हमारा 5 दिया है, B1 बराबर -4 दिया है,
और C1 बराबर हमारा 8 दिया है। तो ऐसे ही हम पहले का कर लिए हैं, तो अब दूसरे का करेंगे। समीकरण 2 का तुलना करने पर तो लिख लेंगे हम A1 के जगह A2 हो जाएगा। तो A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो जैसे कि हमने यहाँ समीकरण लिख लिया है, तो इसका तुलना इस पे करेंगे। तो हमको दिया A2 बराबर, जो यक्स के पहले दिया उसी को हम लिखेंगे। तो A2 बराबर 7 और हमारा B2 बराबर कितना दिया है दोस्तों, 6 दिया है, तो 6 लिख लेंगे। और C2 बराबर -9 चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यहाँ प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस हमेशा आगे छुपा रहता है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग यहाँ कर लेते हैं बगल में। तो इसका जब हम लोग तुलना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो हम लोग इस मान रख लेंगे। A1 का मान हमने यहाँ लिखा है 5, तो ये हमारा 5 हो जाएगा। और A2 का मान हमारा कितना है 7, तो ये 7 हो जाएगा बराबर। B1 का मान -4 है और B2 का मान हमारा कितना है दोस्तों 6, तो 6 हो जाएगा बराबर। C1 का मान हमारा कितना था 8, तो हम लोग 8 लिख लेंगे। और C2 का मान हमारा कितना है दोस्तों -9। तो दोस्तों देखिए A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, इसमें से कोई भी बराबर नहीं है। जैसे हम आप लोगों को बताए थे पहले ही, यहाँ ऐसे लिख लिए थे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो इसको नॉट इक्वल टू बना लेते हैं। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, रेखा परिच्छेदित करेंगी। जैसे कि एक ये रेखा है और एक ये रेखा है, इस बिंदु पर परिच्छेद कर रहे हैं, तो ये क्या है परिच्छेद कर रही हैं। तो और इसका क्या होगा दोस्तों, अगर इस तरह का रहेगा तो इसका अद्वितीय हल होगा, और इसका और क्या होगा ये संगत होगा। तो हमसे प्रश्न में पूछा है, तो हम लोग आगे करते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यह क्या कर रही है दोस्तों, ये रेखाएं परिच्छेद कर रही हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सवाल का। दोस्तों हम अब दूसरे का दूसरा बताने चले हैं आप लोगों को। तो दूसरे का दूसरा, तो हम लोग पहले लिख लेते हैं दोस्तों सवाल को। जैसे दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। एक पहला है हमारा समीकरण और एक दूसरा समीकरण है हमारा 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। इस समीकरण हमारा 2 है दोस्तों। तो अब इसको हम इसका तुलना करेंगे। तो दोस्तों अभी हम पीछे भी आप लोगों को बताएं तुलना करने के लिए, तो आप लोग भी आसानी से इसका तुलना कर सकते हैं। किसके साथ, तो हम बताते हैं यहाँ पर समीकरण 1 का तुलना करने पर किसके साथ,
इसके लिख दे रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो अब हम लोग a1 बराबर लिखेंगे, a1 बराबर हमारा कितना दिया है 9, और b1 बराबर हमारा 3 और कमा c1 बराबर हमारा कितना दिया दोस्तों 12। ऐसे ही हम दूसरे समीकरण का तुलना करेंगे। समीकरण 2 का तुलना करने पर, तो हम समीकरण 2 का तुलना करेंगे दोस्तों। अब तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हमारा समीकरण 2 यही है, तो इसको देखते रहेंगे। तो हमारा हो जाएगा a2 बराबर हमारा क्या दिया 18, b2 बराबर 6 और c2 बराबर हमारा दोस्तों दिया है 24। तो अब हम इन दोनों को रैखिक समीकरण में उदार करेंगे। तो अब हम करेंगे, पहले लिख लेते हैं तो अब a1 अपान a2 की तरह हम लिखेंगे। तो हमारे a1 का मान कितना थे, पहले लिख a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले इसको आसानी से आप लोग इतना लिख लीजिएगा। उसके बाद a1 का a2 का मान जैसे दिया है वैसे रख लेंगे। a1 का मान हमारा 9 है और a2 का मान हमारा 18 बराबर b1 का मान हमारा 3 है और b2 का मान हमारा 6 है बराबर c1 का मान हमारा 12 है और c2 का मान 24 है। तो दो देखिए दोस्तों, ये कर सकता है 9 के 9 दूना 18, 3 के 3 दूना 6, 12 के 12 दूना 24। तो हमारा कितना आया है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो दोस्तों ये तीनों क्या है बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो हम अब दूसरे का तीसरा देखते हैं। दूसरे का तीसरा, तो हम समीकरण पहले लिख लेते हैं 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और दूसरा है 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, हमारा समीकरण नंबर 2 है। तो दोस्तों अब इसका हम तुलना करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 का तुलना करने पर, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो हम लोग लिखेंगे a1 बराबर 6, b1 बराबर -3, c1 बराबर 10। तो ऐसे ही समीकरण 2 की तुलना करेंगे हम लोग। समीकरण 2 का तुलना करने पर, तो हमारा क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो हम लिखेंगे a2 का मान x का आगे जितना दिया रहता है उसको हम लिख ले 2, हम b2 बराबर -1, c2 बराबर हमारा 9 दिया है। तो अब हम इसको a1 अपान a2 b1 उस पर करेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो a1 का मान हमारा कितना है दोस्तों, उसको लिखते हैं। a1 का मान हमारा 6 दिया है और a2 का मान 2 बराबर b1 का मान हमारा -3 दिया है और b2 का मान -1 बराबर c1 का मान 10 और c2 का मान हमारा कितना है दोस्तों 9 है। तो इसको हम देखते हैं, कट रहा है तो काट देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूना 6, 3/1 हो गया। तो देखिए जैसे पहला और दूसरा मिल रहा है तो ये क्या है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान
C2। अगर इस तरह का रहेगा तो क्या कहलाएगा, तो इस तरह में रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे रेखाएं समांतर होगी। ओके दोस्तों, अब मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।